सबसे पहला है ना, हम लोग जो पढ़े थे लास्ट क्लास जो था, वहां पे हम लोग टेंशन का एक जनरल इक्वेशन निकाल लिए थे और वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे क्या होती है इसको भी हम लोग निकाल चुके थे, सही ना। देखिए जैसे जैसे अगर आप देखो तो यहां पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये वाला पोजीशन L हुआ, ये पोजीशन M हो गया, ये पोजीशन H हो गया और वापस ये M हो गया। कहीं कोई दिक्कत? समझ रहे हो मेरी बात? यहां पे जो वेलोसिटी थी, क्लियर है ना, सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए ये जो वेलोसिटी थी इनिशियल u, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 rg होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। क्लियर है? मिडिल में आ जाए, क्लियर है, तो यहां पे जो वेलोसिटी थी vm आप लिख लो, vm मतलब वेलोसिटी इन द मिडिल, है ना, इसकी वैल्यू थी आपकी √3rg। क्लियर है? और h जो हो गया, यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो vh होगी और वो आपका √ क्या होगा, rg। ये हम लोग पढ़ चुके थे, सही ना? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना? यहां पे ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे ये सब आ गया, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। तो वेलोसिटी का इक्वेशन तुमको याद है ना? इक्वेशन था जनरल इक्वेशन v बराबर √u² - 2gh। ये जनरल इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, याद है? पढ़े हैं ना? v बराबर √u² - 2gh, ये हमारा जनरल इक्वेशन था। क्लियर है? उसके बाद टेंशन के लिए देखिए, तो T टेंशन बराबर क्या था, m/r ब्रैकेट में u² माइनस, क्लियर है, क्या था बताओ, -rg, क्लियर है, सॉरी प्लस rg -3gh। ये फॉर्मूला था। कहीं कोई दिक्कत? मिला लीजिए, अपने नोट से भी मिलाते चलिएगा, है ना। तो v बराबर u² - 2gh का √ ये फॉर्मूला था, है ना, डिस्कशन कर चुके हम लोग इस पे। और T बराबर m/r ब्रैकेट में u² प्लस rg -3gh, ये फॉर्मूला भी हमारा आ चुका था, सही ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? इसके आधार पे हम लोग पढ़े थे कि यहां पे, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, यहां पे जो टेंशन होगा वो टेंशन TL होगा, यहां पे जो टेंशन होगा वो TM होगा और यहां पे टेंशन जो है वो TH होगा। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? आ गई मेरी बात समझ में ना? ठीक है, तो वहां पे टेंशन क्या होगा, TH, TM और TL। और पीछे क्लास में हम लोग का डिस्कशन आ चुका है कि जो TL की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी, TM से भी ज्यादा होगी और TH से तो खैर बहुत ही ज्यादा होगी। ये लास्ट हमारा आ चुका था, सही ना? इसके अलावा इसमें हम लोग, ठीक है, इसके अलग अलग लोअर पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, मिड पॉइंट पे कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, ये सब हम लोग निकाल चुके थे। क्लियर है? तो समझिए मेरी बात अब ध्यान से, ठीक है, तुम लोग का रिवाइज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी, क्लियर है ना, समझिएगा मेरी बात, इफ u इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5rg, अगर इनिशियल वेलोसिटी जो हमने दी है, अगर वो इनिशियल वेलोसिटी √5rg से ज्यादा हो या बराबर हो तो क्या होगा बाबू, द बॉडी विल मूव सर्कुलर, द बॉडी, क्लियर है ना, विल मूव सर्कुलर, बॉडी जो है वो सर्कुलर मूव करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है अगर वो इससे कम होगी तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन पे, वो सर्कुलर पाथ पे वो मूव नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे वो मूव नहीं करेगा। क्लियर है? तो क्या होगा अगर इफ क्लियर है ना, u की वैल्यू लेस देन √5rg है, क्लियर है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। तो क्या होगा बाबू, सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे कि इस L पॉइंट, M पॉइंट और H पॉइंट, मतलब बॉडी L से M से H की तरफ बढ़ेगी और कहीं पे
जाकर के उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। समझो मेरी बात? अगर जैसे ऐसे ऊपर गया तो वेलोसिटी घट रहा है ना, देखो ना वेलोसिटी घट रहा है, तो घटते घटते यहां पे इतना आना चाहिए। क्लियर है? अगर मान लो कि हमने वेलोसिटी कम दी और किसी एक पॉइंट पे ही जा कर करके क्या हो गया कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई बाबू, उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अगर मान लो इफ, ठीक है, इफ एट h1 हाइट वेलोसिटी v वेनिसेज, मतलब किसी h1 हाइट पे, यहां पे हम रख लेते हैं फिगर, और ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया तुम्हारा h1 हाइट, और इस h1 हाइट पे हम मान लिए कि वेलोसिटी गायब हो गई। क्लियर है? तो कहने का मतलब देखो ये फॉर्मूला v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh1, ये होगा कि नहीं होगा इक्वेशन, और ये हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh1, सो 2gh1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, सो h1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब इस हाइट पे जो वेलोसिटी है मेरे भाई वो क्या हो जाएगी, वो वैनिश कर जाएगी। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अब मान लो, ठीक है ना, कि यहां से कुछ इस हाइट पे, क्लियर है, वेलोसिटी वैनिश होगी तो टेंशन भी तो वैनिश होगा। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जैसे आप मान लो, ठीक है, जैसे अभी मान लो कि ये केबल है, ठीक है, और आप समझो ना ये केबल है, ये मास लगा हुआ है। क्लियर है? अगर हमने इसको एक तो वेलोसिटी दी ज्यादा तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया। क्लियर है? अगर हम मान लो इसको वेलोसिटी दे रहे हैं, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। बट अगर अगर मान लो कि हम इसको जो वेलोसिटी दें वो कम दें, देखिएगा मेरी बात, अगर हम इसको वेलोसिटी कम दें तो आप देखिएगा क्या हुआ, इनवर्ड डायरेक्शन में बेंड किया, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह पे रस्सी में जो खिंचाव था वो खिंचाव भी खत्म हो गया। क्लियर है? बट वेलोसिटी खत्म नहीं हुई, खिंचाव खत्म हुआ और फिर आगे जाकर के मेरे पास आया, वेलोसिटी खत्म हो गई। क्लियर है? तो मान लो कि किसी भी हाइट पे, है ना, किसी भी हाइट पे मान लेते हैं कि जो इसका टेंशन है वो भी वैनिश कर गया। क्लियर है? तो मान लो इफ एट h2 हाइट, इफ एट h2 हाइट, क्लियर है, टेंशन वेनिसेस, टेंशन गायब हो गया। सही ना बोलो? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? टेंशन क्या हो गया बाबू, वैनिश कर गया। ठीक है, तो इस केस को एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 0 बराबर m/r ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस rg माइनस 3gh2 होगा। होगा कि नहीं होगा? टेंशन वाले फॉर्मूला पे टेंशन 0, कहीं कोई दिक्कत? बोले तो u स्क्वायर प्लस rg माइनस, क्लियर है ना, 3gh2 इज इक्वल टू 0, 0। सही ना? तो कहने का मतलब कि 3gh2 बराबर u स्क्वायर प्लस rg होगा, सो h2 बराबर u स्क्वायर प्लस rg बाई 3g होगा कि नहीं होगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? सो इस हाइट पे वेलोसिटी गायब हुआ, इस हाइट पे टेंशन गायब हुआ। अब देखिए, अब समझिए कंडीशंस। कंडीशन, अगर इफ h1 लेस देन h2 है तो, h1 लेस देन h2 मतलब h1 पे क्या हो रहा था, वेलोसिटी गायब हो रही थी। सही ना? और h2 पे क्या हो रहा था, टेंशन गायब हो रहा था। तो मान लो h1 लेस देन मतलब हाइट, पहला हाइट दूसरे हाइट से कम है, मतलब वेलोसिटी पहले वैनिश हुई टेंशन के। h1 लेस देन h2 का मतलब क्या है, h1 पे वेलोसिटी गायब हुई, h1 पे क्या हुआ, वेलोसिटी गायब हुआ, h2 पे टेंशन गायब हुआ। h1 अगर छोटा है मतलब वेलोसिटी पहले गायब हुई। क्लियर है? सो इफ h1 इज लेस देन h2 तो हम लिखेंगे कि वेलोसिटी वैनिशेज, समझिएगा ध्यान से, वेलोसिटी वैनिशेज अर्लियर देन टेंशन। समझ रहे हो मेरी बात? वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो है वो क्या होगी बाबू, टेंशन के पहले गायब हो जाएगी। और याद रखना है, अगर वेलोसिटी टेंशन के पहले गायब हो जाए तो ये कंडीशन बनता है ऑसिलेशन का। क्लियर है ना? देखो अभी जैसे अभी हम वापस तुमको एक चार्जर वाले केस में समझाते हैं।
जैसे मैंने इसको लिया, क्लियर है, अब समझो इसको ऐसे कर दिया, ये ऑसिलेशन हो रहा है, देख रहे हो, ये ऑसिलेशन हो रहा है, क्लियर है। और अगर हम ऐसे कर दिए तो ये ऑसिलेशन नहीं था, ये क्या हुआ, ठीक है, बॉडी जो है उसने सर्कुलर पाथ को छोड़ दिया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो अगर H1 की वैल्यू, ठीक है, लेस देन H2 होगी, ठीक है, अगर H1 की वैल्यू लेस देन H2 होगी तो जो आपका वेलोसिटी है वो टेंशन के पहले खत्म होगा, ठीक है। तो रिलेशन देख लीजिए बाबू, रिलेशन हो जाएगा आपका u स्क्वायर अपॉन 2g लेस देन, सुनिएगा ध्यान से, u स्क्वायर प्लस rg अपॉन क्या बाबू, 3g। g से g कट गया, क्रॉस हो गया, 3u स्क्वायर लेस देन 2u स्क्वायर प्लस क्या हो गया, rg, ठीक है, प्लस 2rg, सॉरी, ये वाला 2 से इधर पूरा मल्टीप्लाई, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, u कंपोनेंट को एक साथ, तो 3u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा, 2rg, क्लियर है। सॉल्व करिएगा, दिस इज योर u स्क्वायर, तो u स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, लेस देन rg, सो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन अंडर रूट rg। बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि अगर वेलोसिटी टेंशन के पहले खत्म हो जाए, आप इसको यूं समझिए अपने करियर के रिस्पेक्ट में, अच्छा सॉरी, हाँ 2rg होगा, 2rg होगा, सॉरी। कहने का मतलब कि देखो तुमको फ्यूचर में कुछ करना है, फ्यूचर में कुछ करना है, तो तुमको उसका एक टेंशन है ना जी, फ्यूचर में कुछ करना एक टेंशन है, ठीक है। और उस काम जो तुमको फ्यूचर में करना है उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, उसके लिए तुम एक 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 एक, एक तैयारी कर रहे हो, वो तैयारी मान लो तुम्हारी वेलोसिटी है, क्लियर है। तो अगर तुम्हारी तैयारी ही रुक जाए, मतलब तुम्हारी वेलोसिटी रुक जाए, तो टेंशन तो बाद में खत्म होगा, पहले तुम क्या होगा, हमको करना क्या है, इसी बीच में डोलने लग जाओगे। होता है ना, कभी कोई आदमी बोलता कि हमको नहीं, हमको डॉक्टर बनना है, नहीं नहीं ग्रेजुएशन कर लेते हैं सिंपल, नहीं यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करते हैं, ठीक है, या ये करते हैं, ठीक है, हम ये एग्जाम वो एग्जाम, मतलब ऑसिलेट करता रहेगा। तो सिंपल याद रखना है कि अगर वेलोसिटी पहले खत्म हो जाए बाबू टेंशन के, ठीक है, तो वो कंडीशन है दोलन का, ऑसिलेशन का, क्लियर है। तो इफ H1 इज लेस देन H2, दिस इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, मतलब बॉडी क्या करेगी बाबू, बॉडी जो है वो ऑसिलेट करेगी, समझ रहे हो मेरी बात, बॉडी क्या करेगी, बॉडी ऑसिलेट करेगी, किसी पॉइंट के बीच में वो क्या कर रही होगी, वो डोल रही होगी, सही ना, क्लियर है। चलिए ये कंडीशन आपका 1 था। अगर हम यहां पे आ जाएं और कंडीशन 2 की बात करें, क्लियर है, कि इफ H1 इज ग्रेटर देन H2, H1 ग्रेटर देन H2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है H2 लेस देन H1, मतलब यही है, इसका मतलब क्या होगा, टेंशन जो है, टेंशन वेनिसेज अर्लियर देन वेलोसिटी, मतलब जो तनाव है वो वेलोसिटी के पहले ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई, क्या होगा, जो तनाव होगा, बोले तो जो टेंशन होगा वो वेलोसिटी से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्लियर है। अब सीधा बात समझिए, तुम्हारा डॉक्टर बनने का जो टेंशन जो तुम पाल के बैठे हो कि नीट क्वालिफाई करना है या इंजीनियरिंग क्वालिफाई करना है, अगर वो टेंशन खत्म हो जाए तो कोई पढ़ेगा जी, तो क्या होगा, अगर टेंशन पहले खत्म हो गया तो बॉडी सर्कुलर पाथ पे रहेगी, क्या होगा, पाथ छोड़ के निकल लेगा, सर्कुलर पाथ से या तो अब अंदर गिरेगी बाहर गिरेगी, वो सब बाद में हम डिस्कस करेंगे, सिंपल समझना है, ठीक है। अगर टेंशन वेलोसिटी के पहले खत्म हो जाए तो जो बॉडी होगी, द बॉडी विल लीव दी सर्कुलर पाथ, बात समझ पा रहे हो, बॉडी क्या होगी बाबू, बॉडी सर्कुलर पाथ को छोड़ के अपना निकल ली, क्लियर है। तो आ जाइए इस केस को हम समझाते हैं, इस केस को देखिए। तो कहने का मतलब कि u स्क्वायर अपॉन 2g, क्लियर है ना, ग्रेटर देन u स्क्वायर प्लस rg अपॉन 3g, क्लियर है। तो यहां कैंसिल हो गया, सेम कहानी, क्लियर है ना। तो 3u स्क्वायर ग्रेटर देन
2u² प्लस 2rg। क्लियर है? मेरी बात समझिएगा ध्यान से, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है ना? तो कहने का मतलब कि u² ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, या सिंपली डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं, u ग्रेटर देन √2rg। क्लियर है? अब इस बात को समझिए ध्यान से, अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी √2rg से कम है तो दोलेगा, अगर √2rg से ज्यादा है तो सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, और अगर इससे बराबर होगा या इसके ज्यादा होगा तो सर्कुलर पाथ घूम लेगा। मतलब एक्चुअल में जो कंडीशन हुआ, ठीक है ना, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, कंडीशन टू लीव द सर्कुलर पाथ, टू लीव द सर्कुलर पाथ, ये कंडीशन क्या हुआ बाबू? तो कंडीशन हुआ कि जो u की वैल्यू है वो लाई करनी चाहिए इन बिटवीन 2rg से लेकर के 5rg के बीच में लाई करनी चाहिए। क्लियर है? तो कहने का मतलब u की वैल्यू ग्रेटर देन 2rg लेस देन √5rg होना ही चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे अब आगे, अगर मान लो बाबू कि इफ, ठान लो, ठीक है ना, कि इफ जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी √2rg ही है। मान लो इफ इनिशियल वेलोसिटी √2rg है, देखिए फिर से सुनिए, √2rg से कम है तो दोलेगा, √2rg से ज्यादा है तो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, अगर 2rg ही है तो क्या होगा? क्लियर? समझिए मेरी बात। तो क्या होगा? तो देखिए सीधा बात, h1 बराबर u² अपॉन क्या है बाबू? 2g। तो h1 बराबर 2rg अपॉन 2g होगा, g से g ये कैंसिल, r बचा, मतलब h1 r1 हाइट, मतलब h1 बोले तो r रेडियस, रेडियस के हाइट पे वेलोसिटी खत्म। मतलब कहने का फिगर से समझो, ये हुआ, ये यहां पे आकर के मतलब m पॉइंट पे, m पॉइंट है ना ये, यही h1 हाइट होगी, यही h हाइट होगी, यही r हाइट होगा, यहां पे वेलोसिटी खत्म हो जाएगा पहले। क्लियर है? आ जाइए अगेन, इफ u इज इक्वल टू √2rg, तो h2 बराबर बाबू तुम्हारे पास क्या है फॉर्मूला? h2 बराबर देख लीजिए, u², बिल्कुल सही, प्लस rg अपॉन में 3g। तो h2 बराबर 2rg प्लस rg अपॉन 3g, बोले तो 3rg अपॉन 3g कैंसिल हो गया, r हो गया। क्लियर है? दैट मीन्स कि h2 बराबर, r हो गया। देखो बाबू, h1 भी r, h2 भी r, मतलब वेलोसिटी और टेंशन दोनों एक ही जगह पे खत्म होगी, और वो जगह कहां होगी? वो जगह ये m पॉइंट होगी। क्लियर है? तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी सर्कुलर पाथ, ठीक है, को छोड़ेगा, ऑसिलेट करेगा, बट सेमी सर्कुलर कर्व पे ऑसिलेट करेगा, मतलब बॉडी यहां से ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये होगा इसका ऑसिलेशन। समझ में आया? सेमी सर्कुलर, ठीक है, पाथ पे ऑसिलेट कर लेगा ये, कहीं कोई दिक्कत? और फिर से सुन लीजिए कि अगर इफ u इज ग्रेटर देन √2rg, क्लियर है, समझते चलना है, अगर u की वैल्यू √2rg से ज्यादा होगी, क्लियर है, एंड u की वैल्यू लेस देन √5rg, 5rg से अगर कम होगी तो द बॉडी, क्लियर है, द बॉडी विल, ठीक है ना, लीव द सर्कुलर पाथ, लीव द सर्कुलर पाथ, क्लियर है, इन बिटवीन m एंड h। m और h समझ रहे हो कौन सा पॉइंट? m मिडिल, h हाइट। तो m और h के बीच में कहीं पे भी वो सर्कुलर पाथ क्या करेगा? छोड़ देगा। बात समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लिया जाए। जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन भी आता है नीट में चाहे जेई में, है ना? तो हेडिंग डालिएगा बाबू, ग्लोब ऑफ डेथ। ठीक है, हेडिंग डालिएगा ग्लोब ऑफ डेथ। ठीक है, देखो बेसिकली ग्लोब ऑफ डेथ कहां होता है? ग्लोब ऑफ डेथ होता है सर्कस में। क्लियर है? मौत का कुआं वो डेथ वेल है,
ये ग्लोब ऑफ डेथ है। ग्लोब मतलब समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो मेरी बात? ग्लोब और डेथ समझिए, वो डेथ वेल है, मौत का कुआं डेथ वेल है, ये भी पढ़ना है। देखो एक्चुअल में ये होता कैसे, ऐसा एक ट्रैक होता है, क्लियर है ना, कुछ इस तरह का एक ट्रैक होता है और इस तरह से सर्कुलर होकर कर करके जो बॉडी है वो ऐसे निकलती है सर्कुलर बना करके। ये है आपका ग्लोब ऑफ डेथ। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला चीज देखना, ध्यान से सुनना, तो छोटा फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है? यह है आपका ग्लोब ऑफ डेथ, इस तरह से, क्लियर है? एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है यहां से स्टार्ट होगा, क्लियर है? और उस क्या करना है कि ये पूरा घूमना है और घूमते हुए निकल जाना है, मतलब जाएगा, आप समझिए कैसे उतरेगा, ठीक है? तो मान लो यहां से आएगा, यहां से आएगा, आकर कर करके ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा और घूम करके ऐसे निकल गया। ये ग्लोब ऑफ डेथ है, ठीक है? अब क्या है बाबू, आप खाली इस दिमाग से सोचिए, आपको ये काम करने के लिए दिया जाए, जैसे तुम ये देखते हो हॉलीवुड की फिल्म, अगर आप देखेंगे नीड फॉर स्पीड या फास्ट एंड फ्यूरियस, तो उसमें आप देखिएगा, खैर वो अलग चीज है, पर उसमें आप देखते होंगे कैसे गया, एक सर्कुलर ट्रैक पे घुसाया, गाड़ी को पूरा घुमा दिया, निकाल के लेके चल गया। कभी देखते होंगे कि उसमें टनल में गया, गाड़ी टनल के वॉल पे चढ़ा दिया, इसे घुमा के इसे उतार के लेके चल गया। वो मोटा मोटी आप समझो कि छोटा ग्लोब ऑफ डेथ है वो, क्लियर है? ये बड़ा ग्लोब ऑफ डेथ है। तो सबसे पहला इस ग्लोब ऑफ डेथ में अगर घूमना है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है बाबू? वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए हमको? वेलोसिटी चाहिए। कितनी वेलोसिटी चाहिए? आप देखिए, समझिए मेरी बात, कोई भी आएगा, कोई ऐसा आदमी नहीं है बॉस, ठीक है, कि वो यहां से चढ़ के सर्कुलर पूरा करेगा, कभी नहीं। उसको घुसना होगा नीचे से, मतलब घुसना होगा उसको कहां से? एल पॉइंट से, क्लियर? तो आप इस बात को समझिए कि ये एल पॉइंट हुआ, एल पॉइंट हुआ, क्लियर है? तो अगर उसको एक सर्कल कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उसको बाबू अगर एक सर्कल कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उस समय इस एल पॉइंट पे उसकी यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आरजी होना ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर u की वैल्यू ग्रेटर देन अंडर रूट 5 आरजी नहीं होगा, मोबाइल में बाइक वाला गेम खेले हो, अब समझ में आ गया? अब तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं, देखो बटन दबाते हैं तो गाड़ी आगे झुकता है, पीछे झुकता है, उसको बैलेंस करना रहता है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि अगर आप गाड़ी की, मोटरसाइकिल की स्पीड आपकी एक अच्छी नहीं है तो ये पूरा चहरबे नहीं करेगा। देखे होंगे मेरी बात, अगर स्पीड अच्छी नहीं है, ठीक है, तो क्या होता था उस गेम में कि आप ऐसे लेकर के गए, यहां गया, इसके बाद ऊपर वो चढ़िए नहीं रहा है, फिर वो पीछे आ गया, फिर आप क्या करते थे उसको कि फिर उसको पूरा बैक ले आते थे, इतना बैक कि आपको ऐसा लगता था कि हाँ अब वेलोसिटी बना लेंगे, फिर उसको चढ़ाते थे। अब गलती से वेलोसिटी कम बनी तो वो यहां से यहां आया और यहां जाकर के सर के बल गिर गया, गेम खत्म, फिर दूसरा ट्राई। याद है ना, इस तरह का गेम खेले होंगे। ये मोटा मोटी ग्लोब ऑफ डेथ है, अब समझ गए? तो कहने का मतलब कि अगर ग्लोब ऑफ डेथ में चलना है तो उसको जो वेलोसिटी है बाबू, ये वेलोसिटी इतनी उसको चाहिए ही चाहिए, क्लियर है? अगर वेलोसिटी इससे कम होगा तो या तो वो ऑसिलेट कर जाएगा ग्लोब में, या तो वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, दोनों में कंप्लीट नहीं कर सकता, क्लियर है? तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? उसके लिए उसको एक वेलोसिटी अक्वायर करनी होगी। समझ रहे मेरी बात? क्या करना होगा? उसको एक वेलोसिटी अक्वायर करना होगा, क्लियर है ना? अब देखिए, इस सर्कल का जो रेडियस है मान लो आर है, क्लियर है? तो अगर मान लो कि वो आदमी यहां से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है ना, इस जगह से, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी? h हाइट मान लेते हैं, क्लियर है ना? इनिशियली मोटरसाइकिलिस्ट कैसा होगा? रेस्ट में होगा, मोटरसाइकिलिस्ट के लिए हम बता रहे हैं। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बाबू? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? बिल्कुल सही, 0, क्लियर है? ये जो मोशन होगा, ये मोशन क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, ठीक है ना? तो समझिए ध्यान से, फॉर मोटर साइकिलिस्ट u इक्वल्स टू 0, क्लियर है?
और उसकी जो वेलोसिटी होती है v बराबर आपको पता है अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। फॉर्मूला पढ़े हो ना बाबू, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में चलेंगे तो दैट इज योर यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है? अब ये माइनस देखो, क्योंकि ये मोशन ग्रेविटी के अकॉर्डेंस में चल रहा है, साइन कन्वेंशन आप ले लो, ठीक है ना, x ले लो, x डैश ले लो, y ले लो, y डैश ले लो, तो आ रहा है अलोंग y डैश, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? समझो मेरी बात, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है, चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब कि बाबू v बराबर अंडर रूट 2gh होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुम पढ़े हुए हो, डायरेक्ट v बराबर अंडर रूट 2gh होता है, ये डायरेक्ट आपको पता है। तो कहने का मतलब कि अगर दिस वेलोसिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिलिस्ट, अगर ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर हो या उससे बड़ी हो तो ही घूमेगा, अदरवाइज। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप समझ रहे हो ना कि टू कंप्लीट द ग्लोब ऑफ डेथ, पॉइंट समझिए बाबू, ग्लोब ऑफ डेथ को कंप्लीट करने के लिए ये वाली वेलोसिटी अंडर रूट 2gh, क्लियर है ना, 2gh इज इक्वल टू 2gh सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5rg के बराबर होना ही चाहिए। समझ रहे मेरी बात? स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो कहने का मतलब देखो यहां लिख रहे हैं 2gh ग्रेटर देन इक्वल टू 5rg, तो कहने का मतलब g से g कैंसिल, तो 2h ग्रेटर देन इक्वल टू 5r, सो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 क्या r। मतलब अगर वो इस हाइट से, मतलब h बराबर आप समझो ना डायरेक्ट 2.5r, तो जो ग्लोब ऑफ डेथ है उसकी जो भी रेडियस है उस रेडियस के 2.5 गुना अधिक हाइट से जब वो गिरेगा आएगा तो ही वो ग्लोब ऑफ डेथ को कंप्लीट कर सकता है, अदरवाइज क्या होगा, कंप्लीट नहीं कर सकता, गिर जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी जो है, ठीक है, अगर जो भी रेडियस है, जैसे मान लो एक 10 मीटर का एक सर्कल है, ग्लोब ऑफ डेथ है, तो उसको कहां से आना होगा, 25 मीटर हाइट से उसको घुसना होगा, ठीक है। अगर 100 मीटर का है तो 2.5 इंटू 100 कर दो आप, 250 मीटर की हाइट जब वो आएगा तो ही वो कंप्लीट कर सकता है। इसमें क्या होता है कभी कभी, ठीक है ना, इसमें क्या होता है बाबू की कभी कभी कुछ लोग जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, है ना, उन लोगों को लगता है कि नहीं मेरे पास तो मोटरसाइकिल है और हम फिजिक्स को ऐसे ही सिखा पढ़ा देंगे, तो वो थोड़ा कम ही हाइट से आ जाते हैं और उनको लगता है कि मोटरसाइकिल को उतनी वेलोसिटी हम बना लेंगे। इस वेलोसिटी में थोड़ी सी भी चूक तो अगले दिन वो हॉस्पिटल में दिख रहे होते हैं। समझ रहे मेरी बात? ऐसा बहुत बार हुआ है। देखते हो आजकल जो मोटरसाइकिल का जो रेस वगैरह होता है, जिसको डर्ट रेस कहते हैं, जिसमें डर्ट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल होता है ना, वो सब देखते हो। केटीएम जो गाड़ी है ना, एक्चुअल में केटीएम जो ब्रांड है, वो केटीएम पहले स्ट्रीट रेसिंग बाइक ही बनाती थी, डर्ट रेसिंग बाइक, ऑफ रोड जिसको कहते हैं हम लोग, ऑफ रोड बाइक ही पहले बनाती थी और ऑफ रोड में बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। बाद में वो आ गया इंडियन मार्केट में और इस तरह की अपना जो ड्यूक है या जो केटीएम आरसी सीरीज है उसने लाया, पर वो एक्चुअल में डर्ट बाइक या आप कह लीजिए कि वो बनाती थी ऑफ रोड बाइक, और उसको एकदम उसके टायर्स अलग होते हैं, ठीक है ना, जैसे आप हिमालयन मोटरसाइकिल को देखे होंगे अभी चल रहा है, तो उसके टायर अलग होते हैं, अलग होता है, बॉडी डायनेमिक अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, क्लियर है ना। अब तुम उसमें वो इस तरह का वो सिस्टम, उसमें वो बुलेट लेके घुस जाओ तो कभी कंप्लीट नहीं कर सकते आप, या तो आपको फिर बहुत ऊपर हाइट से आना होगा ताकि यू गेट दैट वेलोसिटी कि तुम कंप्लीट कर सको। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बाबू कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो मेरी बात? ये वो हाइट है जहां से वो आएगा ताकि उसको वो वेलोसिटी बन जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है।
अगर मान लो बाबू कि जैसे अब यहां पे वो खड़ा है, मान लो, ठीक है, यहीं पे मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, अब घुई 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 करके इसमें घुस गया, तो वो उतनी वेलोसिटी बना ही नहीं पाएगा कि वो सर्किल को कंप्लीट करे। ग्लोब के रेडियस से 2.5 गुना होना चाहिए, ठीक है। जितना बड़ा ग्लोब आप लोगे उससे 2.5 गुना अधिक अगर रेडियस है जो भी आपका, उससे 2.5 गुना अधिक हाइट से अगर आप बाइक लेकर के आओगे, ठीक है, देन यू कैन, ठीक है, कंप्लीट दी ग्लोब ऑफ डेथ। क्या चीज, देखिए आप समझिए, वेलोसिटी जो चेंज होगी यहां पे हम नीदर आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ इंजन नॉर, ठीक है, हम और किसी चीज की बात करें, हम दिस इज प्योरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। समझिए मेरी बात, अगर मोटरसाइकिल है, इफ यू हैव मोटरसाइकिल, तो आप मोटरसाइकिल को ला रहे हो, ठीक है, तो मोटरसाइकिल की जो इंजन डिलीवरी है, जो पावर डिलीवरी, जिससे आप स्पीड बना रहे हो, वो तो अलग चीज हो गया ना फिर। समझो मेरी बात की नहीं। अब मोटरसाइकिल से तुम यहां आओगे, ठीक है, आप खुद समझिए ना बाबू, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, अचानक एक स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी रोड छोड़ देती है। हाँ, अगर आपकी मोटरसाइकिल की वेलोसिटी ज्यादा है, एक स्पीड ब्रेकर आ गया, आप कम नहीं किया, आप खुदा दिए, तो छोड़ देता है। उसके समय हल्का सा भी हैंडल दाएं बाएं हुआ, जब जमीन पर सटा हैंडल, उस समय गाड़ी का टायर टेढ़ा था, तुमको टेढ़ा हो जाओगे। समझे मेरी बात की नहीं। तो एक चाहिए ना, अब देखिए उसमें भी क्या होता है, अगर आप वेलोसिटी को एकदम कम कर दीजिएगा तो गाड़ी का आगे वाला चक्का क्रॉस कर जाता है, अब पीछे वाला क्रॉस नहीं करता है, ऐसा भी होता है। समझे मेरी बात, ये प्योरली हम कोई इंजन की ताकत की बात नहीं कर रहे, हम प्योरली बात कर रहे हैं, एक मोटरसाइकिल था, बंद था, न्यूट्रल कर करके उसको धक्का दे दिए। समझे मेरी बात, धक्का दे दिए, तो वो जैसे जैसे नीचे आएगा ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जैसे जैसे नीचे आएगा तैसे तैसे उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है, बढ़ते 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 जब वो इतनी वेलोसिटी अक्वायर कर लिया, अगर या इससे अधिक वेलोसिटी अक्वायर कर लिया, तो उस केस में ये सर्कुलर ट्रैक पे, मतलब ग्लोब ऑफ डेथ में ये घूम जाएगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। उसके बाद कितनी वेलोसिटी थी ये सब आप देख ही रहो, अभी केस डिस्कस किए हैं, ऑसिलेट करेगा कि कहीं एम और एच के बीच में जाकर के गिर जाएगा, आप केस देख लीजिए फिर। समझे मेरी बात, ठीक है। चलिए, तो इस सबको नोट करते हुए भी चलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, हम एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ठीक है। पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों है ये। देयर इज अ कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉन्वेक्स ब्रिज है, क्लियर है ना, समझना मेरी बात, ठीक है। सो देयर इज अ कॉन्वेक्स ब्रिज, क्लियर है ना। सो देयर इज अ कॉन्वेक्स ब्रिज, ठीक है, इस तरह का एक कॉन्वेक्स ब्रिज है, इस तरह का एक कॉन्वेक्स ब्रिज है, ठीक है। एंड देयर इज अ कार मूविंग ऑन द कॉन्वेक्स ब्रिज, ठीक है। सो देयर इज अ कार मूविंग ऑन द कॉन्वेक्स ब्रिज, सही, मूविंग ऑन द कॉन्वेक्स ब्रिज। ये एक, ठीक है ना। सो ये कार है नैनो, समझे मेरी बात, छोटा कार है ना, बजट लो बजट वाला कार है ना। सो कहने का मतलब कि देयर इज अ कार ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज। कॉन्वेक्स ब्रिज का मतलब समझते हो बाबू, तो अगर एक कॉन्वेक्स ब्रिज पे एक ठो गाड़ी है ना, उस गाड़ी का वजन, उस गाड़ी का वजन कम होगा, ठीक है, वही गाड़ी अगर कॉन्वेक्स ब्रिज पे रेस्ट कर रही है तो। मेरे केस समझिए, ये एक कॉन्वेक्स ब्रिज है, इस ब्रिज पे एक गाड़ी है, वो गाड़ी मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूविंग कर रही है। उस समय उसका कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई मास होगा, ठीक है ना। चलिए, कोई ना कोई मास होगा, और वही गाड़ी उसी कॉन्वेक्स ब्रिज पे, ठीक है, उसी कॉन्वेक्स ब्रिज पे रेस्ट में, क्या में है,
रेस्ट में है, उसी कॉन्वेक्स ब्रिज में क्या है बाबू, रेस्ट में है, ठीक है। तो जब ये कॉन्वेक्स ब्रिज पे रेस्ट में है, उस समय जो इसका वेट होगा यहां पे वो भारी होगा और वही गाड़ी यहां पे हल्की होगी, समझे हम क्या बोले। लिखिए स्टेटमेंट, नहीं समझे तो स्टेटमेंट लिखिए। प्रूव दैट, लिखो क्वेश्चन लिखो पहले, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रूव दैट अ मोटर कार, प्रूव दैट अ मोटर कार मूविंग ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज, प्रूव दैट a car moving on a convex bridge is lighter than the same car resting on the bridge. Clear? So this is the problem, this is the question. मैं आपको दूसरा केस भी समझाऊंगा अभी, क्लियर है ना। सो प्रूव दैट अ कार मूविंग ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज, प्रूव दैट अ कार मूविंग ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज इज लाइटर देन द सेम कार रेस्टिंग ऑन द ब्रिज, सेम ब्रिज। मतलब एक गाड़ी है जो कॉन्वेक्स ब्रिज पे रुकी हुई है और वही गाड़ी उस कॉन्वेक्स ब्रिज पे चल रही है। तो जब कॉन्वेक्स ब्रिज पे चल रही है उस समय गाड़ी हल्का है, क्लियर, समझिए ध्यान से अब इसको। होता क्या है बाबू, जैसे अगर हम जमीन पे ऐसे खड़े हैं, क्लियर है ना, देखिए कितना इजी कंसेप्ट है। अगर हम जमीन पे ऐसे खड़े हैं, क्लियर है ना, तो उस केस में मेरा mg नीचे लग रहा है और जमीन का रिएक्शन जिसको आप नॉर्मल कहते हो, बता चुके हैं, ये नॉर्मल कहां लग रहा है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर, क्लियर। तो कहने का मतलब देखिए ये वो कॉन्वेक्स ब्रिज है, क्लियर है। हम पहला केस आपको डिस्कस कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, पहला केस डिस्कस कर रहे हैं जब वो कार जो है कॉन्वेक्स ब्रिज पे रेस्ट में है, कार इन रेस्ट। तो ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका कॉन्वेक्स ब्रिज, इस तरह से, समझ रहे मेरी बात। और उस पे अपनी अभी टाटा नैनो है, ठीक है ना। तो टाटा नैनो का मतलब जो गाड़ी है उसका वेट कहां लग रहा होगा बाबू, कहां लग रहा होगा, बिल्कुल नीचे लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा। और उस सरफेस के कारण, समझिए पहले ध्यान से इधर देखिए, उस सरफेस के कारण उसके ऊपर एक ठो नॉर्मल एग्जर्ट हो रहा होगा, नॉर्मल बोलिए या रिएक्शन बोलिए, वो रिएक्शन आर ऊपर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कॉन्वेक्स ब्रिज मतलब क्या, एगो सर्कल का एगो पार्ट है, एगो ये सर्कुलर गाड़ी है बाबू, सर्कुलर पाथ है। अगर गाड़ी यहां से यहां ई वाला पाथ पे चल रहा है तो ये कॉन्वेक्स ब्रिज हुआ, और अगर गाड़ी ई वाला पाथ पे चल रहा है तो ये कॉनकेव ब्रिज हो जाएगा। बात समझे मेरी बात। अगर हम इसको यहां से ऐसे और यहां से ऐसे मान लीजिए जोड़ दिए, तो ये अगर ब्रिज है तो ये कॉन्वेक्स ब्रिज है, सुनिए ध्यान से, कॉनकेव ब्रिज है, क्लियर है। और ये जो है आपका, ये क्या है आपका, कॉन्वेक्स ब्रिज है, क्लियर है। इस दोनों ही ब्रिज का छोटू सेंटर किधर होगा, अंदर की तरफ, ठीक है, नीचे नहीं बोलिए, अंदर की तरफ। कॉन्वेक्स ब्रिज का सेंटर यहां होगा अंदर, और इसका भी सेंटर अंदर यहां हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, क्लियर है। और जब ये गाड़ी एक सर्कुलर पाथ पे चल रही होगी तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या नहीं होगा। एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे चल रही है गाड़ी, क्लियर है, उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या नहीं होगा या दिक्कत है समझने में, अभी भी होगा कि नहीं होगा ना। आपको नहीं समझ में आया तो समझो उसको इस तरह से, एक बार आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है ना।
मेरी बात सुनना ध्यान से, है ना, क्लियर हो जाएगा। जैसे बाबू ये एगो सर्कुलर ट्रैक है, समझ गए मेरी बात? गाड़ी यहां है, मान लो यहां है गाड़ी, क्लियर है, कॉनकेव पोर्शन पे। उस समय इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लग रहा होगा दोस्त? अंदर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। सो इधर इसका सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और जब गाड़ी इधर होगी तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा होगा। जब गाड़ी इधर होगी यहां पे कहीं, इधर लग रहा होगा। जब गाड़ी यहां होगी इधर लग रहा होगा। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मच केस ओनली। हमको बस इतना ही केस का बात करना है, हम पूरा केस का बात ही नहीं कर रहे। अब बताइए कि किधर लग रहा है? बिल्कुल सही, तो सेंटर मतलब अंदर, ये कुछ रेडियस रहा होगा, mv²/r अंदर ही लग रहा होगा, सही ना? इस फिगर में आ जाओ, तो इस फिगर में देखो ध्यान से, इधर देखो, mv²/r इधर लग रहा होगा नीचे, इधर ही क्या लग रहा होगा दोस्त? mg, और इधर क्या लग रहा होगा? रिएक्शन। कॉन्वेक्स ब्रिज का केस क्लियर हो गया, ठीक है ना? तो बड़ा कौन है? ये है, बड़ा है ना, क्लियर है? समझो मेरी बात, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू नेट, यही रिलेशन है। रिलेशन क्या है? बड़ा माइनस छोटा इक्वल्स टू नेट, क्लियर है? तो इस फिगर में अगर आप देखिए, ठीक है, तो बड़ा माइनस छोटा इक्वल्स टू नेट, बड़ा कौन है? आर और mg। फिर अगर आर बड़ा होता तो गाड़ी ऊपर होता, समझ ले भाई। यहां पे आप समझिए ध्यान से, ये चीज देखिए, ये यहां पे रख दिया हमने, इसका mg नीचे, आर ऊपर। mg नीचे लग रहा है ना, आर ऊपर। आर का काम क्या है बाबू? रिएक्शन, ऊपर की तरफ। अगर रिएक्शन बड़ा हो जाएगा तो बोतल ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा? अब बड़ा कौन? सही ना? चलिए ठीक है, अब समझ में आ गया। तो बड़ा कौन? तो कॉन्वेक्स ब्रिज। तो कहने का मतलब बड़ा कौन? mg माइनस आर, mg माइनस आर इज इक्वल टू क्या होगा? mv²/r, क्लियर? mg कैसे बड़ा है, ठीक है? आओ तुम बाहर, आओ हम बताते हैं कैसे बड़ा है, ठीक है? तुम एक चीज समझो, यहां पे मान लो ये है, ठीक है? अब इसका वेट क्या है? नीचे लग रहा है। इसका वेट कहां है? नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है। अगर इसका, आप समझिए मेरी बात, इसके ऊपर लगने वाला रिएक्शन ऐसे लग रहा है। अगर हम मान लो रिएक्शन को सपोर्ट कर दिए और इसको रिएक्शन की डायरेक्शन में हल्का सा जर्क दिए, ये जमीन पे रहेगा, समझे मेरी बात? तो बड़ा कौन हो? जा बैठ जाओ। तो बड़ा कौन हुआ? mg। समझ में आ रही कि नहीं? ये इसका रिएक्शन है बाबू। अगर रिएक्शन हल्का सा भी बड़ा होगा, तो हल्का सा भी बड़ा होगा तो ऐसे आ जाएगा। तो बड़ा कौन हुआ? mg। तो mg माइनस आर बराबर, कहीं कोई दिक्कत? गाड़ी कहां है? ब्रिज पे। कौन ब्रिज पे? कॉन्वेक्स ब्रिज पे। सुनिएगा ध्यान से, तो कहने का मतलब R बराबर बाबू mg माइनस mv²/r, क्लियर है? ये इक्वेशन कब आएगा? सुनो दोस्त, ये इक्वेशन कब आएगा? जब गाड़ी की कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी, यही ना होता है गाड़ी का वेट उस समय। तो mg गाड़ी का एक्चुअल वेट माइनस mv²/r, अगर भी कुछ भी होगा तो जो r होगा वो mg माइनस पूरा जो आएगा वो होगा। अगर इफ, इसको ना हम r डैश कर देते समझने के लिए आपको, ठीक है? यहां पे इफ v इज 0, कार इन रेस्ट। पॉइंट समझो दोस्त, अगर v 0 है तो कार किस में होगा? कहां होगा? कार रेस्ट में होगा, बिल्कुल सही, कार रेस्ट में होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो कार रेस्ट में होगा, कहीं कोई दिक्कत? तो r डैश बराबर, सॉरी, तो r बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट mg। अरे 0 हो गया ना भी, तो ये पूरा 0 हो गया, r mg हो गया, क्लियर है? अब बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन बड़ा है? mg बड़ा है या mg माइनस mv²/r बड़ा है? mg बड़ा है। तो कहने का मतलब कि mg इज ग्रेटर देन
mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। ये कब था? जब कार रेस्ट में था। ये कब था? जब कार कॉन्वेक्स ब्रिज पे चल रहा था। तो हमारा ये जो केस लिखा हुआ था, इस केस को हमने प्रूफ कर दिया। इस केस को प्रूफ कर दिया ना। देखो हमारा जो गाड़ी का जो आप कह सकते हो कि जो वेट था, ये ज्यादा कब होगा? जब गाड़ी रुकी हुई होगी। यही कारण से क्या होता है बाबू कि अगर आप वेलोसिटी को कुछ ज्यादा ही बना लेते हो, एमजी का काम क्या है? नीचे खींच के रखना। समझो मेरी बात। एमजी का काम क्या है? नीचे खींच के रखना। अगर आप वेलोसिटी ज्यादा बना लेते हो तो क्या होता है कि जब आप कॉन्वेक्स ब्रिज पे से निकलोगे तो आप बाउंस कर जाओगे। एगो देखो याद हो करोगे तो याद होगा तुम लोग को, एगो वीडियो आया था ना, शॉर्ट वीडियो रील टाइप में। उसमें दो आदमी मोटरसाइकिल से चल रहा था, ठीक है। एगो कॉन्वेक्स पोर्शन को चढ़ाता है खेत में। देखिए वीडियो, याद आया? एगो खेत में एक ठो चढ़ाता है अपना गाड़ी मोटरसाइकिल, तो पीछे वाला भड़ाक से गिरता है, सब गिर जाता है और गाड़ी उठ जाती है। समझो मेरी बात? देखो फिल्म उलिम में क्या होता है, ऐसे आया एगो टिल्ला है, उस टिल्ला पर से पूरा गाड़ी कुदा दिया ऐसे। यही केस है। क्लियर है? अब आ जाइए बाबू, थोड़ा सा इधर देखिए हल्का सा। अब कॉन्वेक्स देख ही लिए हो तो कॉनकेव ब्रिज भी देख लो। कॉनकेव ब्रिज देखिए ध्यान से। कॉनकेव ब्रिज में गाड़ी यहां होगी, सही ना? गाड़ी यहां होगी। एमजी कहां लगेगा? बिल्कुल सही। एमजी कहां लगेगा? नीचे। रिएक्शन कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। बिल्कुल सही, सही ना? लगेगा। और इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किधर लगेगा? बस सेंटर की तरफ। तो ये लगेगा इधर। तो mv स्क्वायर बाई आर। तो रिलेशन तुमको पता चल गया, आर और mv स्क्वायर बाई आर एक ही तरफ है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो r प्लस mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू mg। होगा कि नहीं होगा? आप समझ रहे हो मेरी बात? हम लोग क्या करते हैं, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू नेट। हाँ, अरे देखो ना यहां पे, समझो ना, आर सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट से इधर लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और mv स्क्वायर बाई आर जो कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है ना? अरे सॉरी 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 सॉरी, नेट के बराबर होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आर माइनस हो जाएगा, आर ऊपर mg नीचे। क्लियर है? और नेट फोर्स किधर है इसका? ऊपर। आर की डायरेक्शन में नेट फोर्स है, तो नेट किधर मूव कर रहा है? आर की डायरेक्शन में। तो आर माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाई आर। सही ना? तो आर बराबर क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? इसका मतलब कि कॉनकेव ब्रिज में अगर होगा तो भारी होगा उस टाइम। कॉनकेव ब्रिज में क्या होगा बाबू? भारी होगा। इसी के जब एक कॉनकेव ब्रिज में जब ऐसे घुसते हो ना, तो आपको एक यू नीड अ पावर, ठीक है, आपको एक पावर चाहिए होती है ताकि आप गाड़ी को चढ़ा सको। समझ रहे मेरी बात? सीधा कहानी इतना समझ लीजिए, सिंपल। ठीक है, आपको हम और ऐसे समझाते हैं बहुत अच्छा एग्जांपल से। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। अगर आप एक तो गाड़ी ले लीजिए, ठीक है ना, फील कीजिएगा, गाड़ी ले लीजिए, उस गाड़ी को आप एक तो फ्लाईओवर पे चढ़ाइए और उतार दीजिए। सुनिए ध्यान से, फ्लाईओवर का ये वाला पोर्शन एक तरह से कनकेव है, एक तरह से कॉन्वेक्स है। आप उस पर क्या हो रहे हो? आप उस पर ऐसे जा रहे हो। क्लियर है? फिर ये ऐसे फ्लैट हो गया, फिर ऐसे उतर गया। अब कभी भी देखना, जब आप ऐसे चढ़ रहे हो इस तरह से, तो आपको लगेगा ना कितना भारी हो गया है गाड़ी। चढ़ाना भारी महसूस होता है। क्लियर है? उतारना क्या है? आराम से एकदम। जब गाड़ी उतरने लगा तो लगेगा कि कितना गाड़ी ढीला हो गया है। क्लियर है? तो यहां पे देखो, गाड़ी चढ़ रही है तो क्या हो गया? भारी। यहां उतर रही है तो हल्का। समझ रहे हो मेरी बात? नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक समझ लीजिए, दैट इज कॉल्ड दी बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक का नाम है बाबू आपका बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। क्लियर है ना?
बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट या बेंडिंग ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट, जो आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आप देखिए, समझिए क्या होता है ना, कि आपने देखा होगा मोटो जीपी का रेस, क्लियर है, या हटाओ मोटो जीपी, आपने रोड पे कभी खुद लहरिया मारा होगा, जिसको चलाने आती है मोटरसाइकिल, होती है ना, गाड़ी आप चला रहे हो ऐसे, चला रहे हो ऐसे, और अचानक आपको मन किया कि नहीं इसको अब टॉस करके निकले, तो तुम सीधा गाड़ी को ऐसे किए और ऐसे साट लिए, समझ मेरी बात, चाहे दाएं से चाहे बाएं से, उस समय ट्रैफिक रूल क्या है उससे क्या मतलब, गाड़ी आगे निकलना चाहिए, समझे मेरी बात। तो दैट इज कॉल्ड द बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट, ठीक है ना। अब साइकिलिस्ट हो कि मोटरसाइकिलिस्ट हो, कार तो नहीं ना होगा, बॉस फिल्म तो देख नहीं रहे हम लोग, है कि नहीं, सिंपल बात समझिए। तो देखिए आप इस फिगर से समझिए, ये एक साइकिल है, मान लो अब पहले ऐसे है, क्लियर है, ठीक है। तो हम आपको एक सिंपल फेनोमेना समझा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहा, उस समय एक ठो आदमी से समझो, वो आदमी यहां पे ऐसे था, क्लियर, जिस तरह से अभी ये बॉटल है, क्लियर है ना। आदमी अभी सीधा खड़ा है, मतलब वो वाई एक्सिस के अलोंग पे आ रहा है, यहां पे इसका जो वेट है बाबू, वो वेट क्या लगेगा, mg लगेगा, और नॉर्मल इसका, ठीक है ना, सीधा लगेगा, विच इज दी आर। तो अभी इस बॉटल का अगर आप देखो, तो इस बॉटल का यहां पे आप देखिए, तो जो बॉटल है उसका mg नीचे लगेगा, और ऐसे रखा हुआ है तो ये आर ऊपर लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि ये बॉटल देखो ऐसे था ना, ये बॉटल बाबू अब ऐसे हो गया, दिस इज द बेंडिंग, क्लियर है। सो पहले इनिशियली अगर आप देखो, क्लियर है, इनिशियली आप देखो तो ये इस वर्टिकल एंगल से, वर्टिकल लाइन से, ये वर्टिकल लाइन है पेन, उससे कितना एंगल बना रहा है, 0, अभी कोई एंगल नहीं है। पर जैसे ही ये बेंड हुआ, तो आप देख रहे हो इसने एक एंगल बनाई कि नहीं बनाई, तो जब ये बेंड हुआ, क्लियर है, इस जगह से मान लो, ठीक है, इस लाइन पे बेंड हुआ, क्लियर है, तो ये जब बेंड हुआ इस तरह से, साइकिल पे बैठा है मान लो, क्लियर है, तो ये क्या हुआ बाबू कि ये इस एक्सिस से, कौन सी एक्सिस से, वाई एक्सिस से, बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस से थीटा डिग्री बेंड हुआ, थीटा डिग्री बेंड हुआ कि नहीं हुआ। उस समय आप समझिए, उस समय ये आदमी है ऐसे, ये आदमी है ऐसे, है ना, क्लियर है। सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, ये अभी इसका नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट से परपेंडिकुलर होता है, जैसे ही ये ऐसे गया तो नॉर्मल इसी के साथ शिफ्ट कर गया कि नहीं कर गया, तो इसका नॉर्मल अभी जो होगा, ये नॉर्मल इस तरह से होगा, आर लिखो, नॉर्मल एन लिखो। अब नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट आपका इधर होगा, कहीं कोई दिक्कत, बाबू ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया ना। और हम पढ़े हुए हैं कि जिसके साथ एंगल थीटा होता है दैट इज कॉल्ड, ठीक है, कॉस कंपोनेंट, तो ये आर कॉस थीटा हो गया, बचा ये क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया। और आप समझदार हैं, यहां इसका mg लगेगा और इस तरह से, ठीक है ना। अब इस फिगर को समझिएगा, ये सॉरी, ये इसका नॉर्मल जब ये बेंड किया, क्लियर है ना, ये नॉर्मल, ये इसका एक कंपोनेंट, क्लियर है ना, और इधर इसका दूसरा कंपोनेंट और mg, समझ रहे हो मेरी बात, देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो गया, देखो ये हो गया आपका, क्लियर है, ये फिगर देख लीजिए आप, समझ रहे हो मेरी बात। और एक और पेन हम आपको लेके समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो अब अगर आप देखोगे एक्चुअल में, ठीक है ना, तो ये हो गया बाबू, ये फिगर हो गया, ये ब्लू पेन आर है, जो ब्लू पेन है वो आर है, रेड पेन आर साइन थीटा और ब्लैक पेन आर कॉस थीटा है, क्लियर है। इस बॉटल पे, ये बॉटल पहले ऐसे सीधा था, क्लियर है, तो जब ये सीधा था तो ये नॉर्मल इस तरह से था, पर जब जैसे ही ये बेंड हुआ, क्लियर है ना, तो ये हो गया इसका कंपोनेंट, क्लियर है। अब देखिए ये आर बाबू, जो रेड पेन है वो क्या है,
आर कॉस थीटा। तो अब देखिए ये बन गया तुम्हारा इस तरह से, देखो बन गया। mg किधर लग रहा होगा इसका, नीचे। तो और ये क्या है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और mg नीचे, ये क्या है। तो अब ये ऐसे चल रहा होगा सर्कुलर ट्रैक पे, या किसी भी ट्रैक पे ऐसे ही चल रहा होगा ना, समझ रहे मेरी बात। तो ऐसे चल रहा होगा, तो क्या चाहिए बाबू, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, आप समझ गए, आर साइन के उल्टा आ रहा था, बोल ही नहीं रहा है, आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब यहां पे आप समझिए ध्यान से कि बाबू आर कॉस थीटा ये mg के बराबर हुआ, दिक्कत है बोलो। और आर साइन थीटा ये तुम्हारा mv² r के बराबर हुआ, क्लियर है ना, हुआ, ठीक है। अब इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, और 2/1 कर लो, समझ में आ गया मेरी बात। तो कहने का मतलब कि आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन mg, m से m कैंसिल हो गया, तो क्या मिला बाबू, v² अपॉन rg, क्लियर है। r से r कट गया, क्या हो गया, r से r, ठीक है, r से r कट गया, सही ना, एक सेकेंड, चलो। तो कहने का मतलब r से r कट गया, तो साइन बाई कॉस क्या बना, tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg, सही ना। तो थीटा जो कि बेंडिंग एंगल था, तो थीटा बराबर क्या चाहिए बाबू, tan इनवर्स v² अपॉन rg। आप ये समझ लीजिए बाबू कि अगर आप किसी गाड़ी को बेंड कर रहे हो, तो व्हाट यू नीड अ वेलोसिटी, ठीक है, यू नीड अ वेलोसिटी एंड अ बेंडिंग एंगल, समझ रहे मेरी बात। नहीं तो अब रोड पे चलाता है ना आदमी, समझ में नहीं आता, ठीक है, कि कितना बेंड करना है, इस चक्कर में कभी एक्स्ट्रा बेंड कर दिया तो फिर समझ में आ ही गया, उसके बाद क्या होता है कि नहीं। कभी ऐसा हुआ होगा, ठीक है, जैसे अभी मेरे ही साथ हुआ था, हाल फिलहाल का बात है, बोर्ड पे पढ़ाना अलग है, रियल लाइफ में पढ़ाना अलग है ना। तो हमको ऐसा ही हुआ, अभी हाल फिलहाल की बात है, ठीक है ना। गाड़ी अपना चला रहे थे पूरा बढ़िया रिदम में, पिकअप में बेंड हुआ, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जब बेंड हुआ, ठीक है, तो एक बेंडिंग एंगल, एक बेंडिंग स्पीड चाहिए। अब गाड़ी बेंड करके ब्रेक मार दो, उसके बाद देखो क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सीधा गिर गए, समझे मेरी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, दिस थीटा इज द बेंडिंग एंगल, क्लियर है। तो रिलेशन को जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो v² बराबर, ठीक है, rg tan थीटा होगा, सो v जो कि वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट rg tan थीटा के बराबर होगी, इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है, ठीक है। एक और बात हम आपको और समझा दे रहे हैं, क्लियर है ना। अगर कोई आपसे पूछे कभी ऐसे, ठीक है, तो जो ये जो वैल्यू आएगी ना थीटा की, जो भी वैल्यू आए, एक्चुअल में जो वैल्यू होगी ना थीटा की, दैट विल बी स्लाइटली लेस देन दिस थीटा। इन प्रैक्टिकल, आप ऐसे समझो, इन प्रैक्टिकल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ थीटा इज स्लाइटली लेस देन द वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड थीटा। समझ में आ रहा बाबू बात। कहने का मेरा मतलब क्या है कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो थीटा की जो वैल्यू होगी ना, वो यहां पे जो आप वैल्यू निकाल रहे हो उससे थोड़ी कम होगी। रीजन, इन रियल लाइफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो देयर, क्लियर है। क्यों होगी स्लाइटली लेस देन द वैल्यू ऑफ थीटा, क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर काम कर रहा होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हेडिंग है आपका बाबू, मोशन
of a car on a circular लेबल रोड। क्लियर है ना? सर्कुलर लेबल रोड पे एक कार है, उसका मोशन हो रहा है। नाउ यू हैव टू टेल व्हाट आर द कंडीशंस। ठीक है, देखिए समझिए मेरी बात। मान लो बाबू ये कार का आगे का पोर्शन है। क्लियर है? डायग्राम बढ़िया बना देते हैं। क्लियर है ना? तो आप समझ लीजिए, ठीक है, कि इस तरह से कार का आगे का पोर्शन मान लो। ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो गाड़ी है, आप समझिए मेरी बात, तो इस गाड़ी के एक्चुअल में जो 4 चक्के हैं वो चारों चक्के जमीन के साथ फ्रिक्शन में है। तो 4 चक्का कनेक्टेड है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, फ्रंट पार्ट से हम आपको समझा रहे हैं। तो चारों चक्का जुड़ा हुआ, तो चारों चक्का का कनेक्शन है। तो चारों चक्का गाड़ी का 1/4 वेट जो है एक्सर्ट कर रहा होगा और सब पे एक रिएक्शन लग रहा होगा। समझे मेरी बात? हम क्या बोल रहे हैं? गाड़ी का मान लो वजन जो है, ठीक है, वो वजन कितना है? मान लो 1000 किलो है। तो गाड़ी का जो ये वजन 1000 किलो है, वो वजन गाड़ी के चारों टायर पे इक्वली डिवाइडेड है। हर एक टायर जो है वो 250 किलो 250 किलो 250 किलो एक्सर्ट कर रहा होगा। ऐसा होता है बाबू गाड़ी में कि कोई एगो टायर अधिक दबा हुआ है और एगो टायर एकदम कम दबा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो गाड़ी ऐसे चलेगी, पुष्पा बन जाएगा गाड़ी, है कि नहीं? तो ऐसा होगा नहीं। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब क्या है कि लगा हुआ है, चारों टायर पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर एक टायर कनेक्टेड है। कोई भी चीज अगर सरफेस से कनेक्टेड है तो नॉर्मल एक्सर्ट हो रहा होगा उसके ऊपर। क्लियर है? आप समझिए ध्यान से, इस टायर का रिएक्शन नॉर्मल हम लोग R1 मान लिए। क्लियर है? इसका रिएक्शन जो है ये हम लोग क्या मान लिए? R2 मान लिए। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? सब मिला करके ये गाड़ी का वेट होगा बाबू mg। होगा कि नहीं होगा? mg। कहीं कोई दिक्कत? और इस mg के इक्विवेलेंट जो है R लग रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टायर है बाबू, इस टायर का एगो फ्रिक्शन F1 लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा ना, और इस टायर का भी फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर, और ये इस तरह से सर्कुलर रोड पे चल रही। समझो मेरी बात? सर्कुलर रोड पे चल रही है ना। जैसे आप समझिए इस बात को, ठीक है, कि एक कोई गोल चीज आप ले लो, बॉल ले लो और इसको सर्कुलर ऐसे मूव कराओ। सो द फ्रिक्शन इज एक्टिंग इनवर्ड। फ्रिक्शन इनवर्ड एक्ट कर रहा होगा ना। क्लियर है? तो कहने का मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से, कि फ्रिक्शन F जो होता है वो प्रोपोर्शनेट R होता है। ये याद रखना है। F प्रोपोर्शनेट क्या होता है? R। R क्या है? रिएक्शन। क्या है? नॉर्मल। ठीक है, तो बाबू प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हम यहां पे क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। तो F बराबर म्यू R, जहां पे म्यू क्या है? म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? तो कहने का मतलब यहां पे F1 जो होगा बाबू, वो F1 इज इक्वल टू म्यू R1 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा यार? होगा। क्लियर है? और F2 बराबर म्यू R2 होगा कि नहीं होगा? टोटल फ्रिक्शन क्या होगा? F बराबर F1 प्लस F2 बोले तो म्यू बिल्कुल सही R1 प्लस R2 होगा। और तुम जान रहे हो बाबू कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू mg। बोलो क्लियर है? तो फ्रिक्शन F बराबर म्यू R बराबर म्यू mg होगा कि नहीं होगा? ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, क्लियर है? समझिए मेरी बात। या आप यूं समझिए कि गाड़ी का सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा, ऐसे चल रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा गाड़ी का, वो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर फ्रिक्शन से, समझिए मेरी बात, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, या यूं समझिए आप कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स बाबू
सेंट्रीपिटल फोर्स से बड़ा हो जाए, आप सीधा ऐसे दिमाग में लगा कर समझिए, अगर फ्रिक्शन बड़ा हो जाए तो बॉडी मूव करेगी। फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। क्लियर है? बात समझिए ध्यान से। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोजेस द मोशन। क्लियर है? तो अगर फ्रिक्शन बड़ा होगा, अगर फ्रिक्शन बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा बाबू आपका? उस केस में बॉडी चलेगी नहीं। मतलब कहने का मतलब कि जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है सेंट्रीपिटल फोर्स से, इसकी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से बराबर या कम होनी चाहिए चलने के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहने का मतलब कि mv²/r इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू f तो चाहिए ही चाहिए ना। अगर ज्यादा हो गया तो सर्कुलर पाथ को छोड़ के निकल लेगा। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू mv²/r लेस देन इक्वल टू म्यू mg होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब m से m कैंसिल, तो v²/r लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू mg, सॉरी म्यू g। सो v² लेस देन इक्वल टू क्या होगा? म्यू rg। क्लियर है? सो कहने का मतलब v की वैल्यू क्या होगी? सर ठीक है, v की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg। दैट मींस कि सर्कुलर ट्रैक पे जो गाड़ी है, अगर उसकी वेलोसिटी म्यू rg के अंडर रूट से कम होगी या इक्वल होगी, ठीक है, तो जा कर करके वो सर्कुलर ट्रैक पे बना रहेगा। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाए, जैसे अभी नहीं होता है बाबू कि तुम गाड़ी चला रहे हो और गली में मुड़ना है, अगर तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो तुम पाथ से निकल जाते हो, गली में आज चांद निकला हो जाएगा तुम्हारा। होगा कि नहीं होगा? आप जैसे ऐसे ऐसे चला रहे हो गाड़ी और ऐसे गली मुड़ गई, तो व्हाट यू नीड अ सेफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बहुत कम कर दिए तो ऐसे मुड़िए नहीं पाओगे। मिनिमम एक वेलोसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो मिनिमम एक वेलोसिटी चाहिए, अगर ज्यादा रख दिए तो सीधा ऐसे निकल लोगे। क्लियर है? तो दैट मींस कि अगर आपको सर्कुलर ट्रैक पे बने रहना है तो यू नीड दिस वेलोसिटी। मैक्सिमम स्पीड जो तुम्हारी हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड जो है जो तुम्हारी हो सकती है वो v बराबर अंडर रूट म्यू rg हो सकती है। ये मैक्सिमम स्पीड उस सर्कुलर ट्रैक पे तुम्हारा होगा। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे ये मैक्सिमम स्पीड होगा। ठीक है, तो ही जा कर करके तुम्हारा काम बनेगा। ठीक है, मतलब तुम उस पर मूव करोगे बिना कोई दिक्कत के। सेफ जो हुआ वी सेफ, क्लियर है, वो क्या है? लेस देन अंडर रूट म्यू rg। ये सेफ है। ठीक है, अगर इतना इससे कम तुम्हारा है तो यू आर सेफ, नथिंग गोना हैपन, तुमको कोई एक्सीडेंट नहीं होगा तुम्हारा। और ये जो वी अनसेफ जो हुआ, अनसेफ जो हुआ वो ग्रेटर देन म्यू rg, ये अनसेफ हो गया। क्लियर? अगर तुम्हारी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तो बस निकल लोगे तुम।